ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया है। बाबा कहे, तुम बच्चों के सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसीलिए अब रूहानी कमाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। ध्यान रखना है कि किसी भी बात में हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। खास करके बाबा कहे, बच्चे को ध्यान रखना है कि झरमुई झरमुई में अपना समय वेस्ट तो नहीं करते हैं। जितना हो सके शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए भी बाप को याद करते रहना है। साथ ही साथ बाबा कहे, स्वयं के ऊपर और सर्व के ऊपर रहमदिल बनकर रहम करना है। कैसे रहम करना है? तो बाबा कहे, सर्व को बाप का परिचय यथार्थ रूप में देना है। विधि भी बाबा ने बताई। बच्चे प्रोजेक्टर शो करो, प्रदर्शनी आदि लगाओ और उसमें एंट्री पास जरूर हो, ताकि सभी को बाप का परिचय बहुत अच्छे से प्राप्त हो। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ के ऊपर बाबा ने आज विशेष अटेंशन खिंचवाया है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। आज की मुरली का प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह कभी भी झरमुई झरमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह अर्थ करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से ही आत्मा उड़ती रहेगी। दूसरी बात, बाबा कहे, वह बाप समान रहमदिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होता है ना। दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है, तो यह भी सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, बच्चों को पता है। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो यह दादे के लिए शब्द है, शिव बाबा के लिए यह शब्द है। तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सन्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, तो दादे का परिचय देना बहुत जरूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? दादा। बल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वह भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परम पिता परमात्मा की समझानी देनी है। तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? परमात्मा का चित्र दिखाकर पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए, फिर है लिखत। बाबा कहे, फिर लिखवाओ। जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वह मैगजीन भी बनाते हैं,
तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर, सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहां आओ तो जैसे घर में मात पिता और दादा बैठे होते हैं। वह है हद का, यह है बेहद का। चित्र सहित सारी लिखतें होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठयोग सिखाते आए हैं। दुनिया में अनेक मनुष्य हठयोग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, हमेशा बच्चों की बुद्धि में माता पिता या दादा की याद होती है। हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे है। यह सिर्फ पारलौकिक है, वह है लौकिक। तुमको निश्चय है कि यह है शिव बाबा हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहे परंतु बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? तो बाबा कहते टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। आत्मा में खाद पड़ गई है, तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नर्क के गोले बड़े अच्छे मशहूर है। नर्क के गोले पर लिख देना चाहिए। क्या लिखेंगे? कि यह है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया। और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि यह है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय, नर्क इतना समय। देखो चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला 1 सेकंड में, तो यह जंप हो गया। यह मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए यह चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहे परमात्मा का ज्ञान दो, ब्रह्मा का भी ज्ञान दो, फिर चक्र का भी ज्ञान दो। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, यह भी समझाना है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पाठ कैसे है, तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। कितना प्रैक्टिकल बातें बाबा बताते हैं कि आज मनुष्य की जो बुद्धि की कैपेसिटी है 1-1.5 घंटे से ज्यादा समझने की वैसे भी नहीं है। तो बाबा कहे मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए। जब कोई प्रदर्शनी रखो
या मेला करो तो बाबा कहे एंट्री पास हो, बड़े बड़े को निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखवाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखवाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, प्रदर्शनी में भी ऐसे ही करो, बाबा कहे प्रोजेक्टर में भी ऐसे। मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्र को बनाकर साथ साथ समझाने लिखो, फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है। बाबा ने आज बताया हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है। कैसे? क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह है अहिंसक योग जो अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। उन क्रिया करने से फिर कोई परमात्मा से नहीं मिलते। हठ योग को भी योग कह देते हैं। योग आश्रम है ना, यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो यह बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बाबा कहे इस योग के विषय में बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन झरमुई झरमुई में होगा, वह क्या समझा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है, वह करेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर यह कमाई करनी चाहिए। वह है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते, वह भी याद नहीं करते हैं। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़ी उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाती है। जब ट्रांस में जाते हैं तो बाबा के ध्यान में भी याद से ही जाते हैं। ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान तो एक 5 पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती है कि बाबा हमने आपको पहचाना है। वह ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती है और प्रेरणा भी मिलती है। तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, वह भी लिखती है हम बाबा को बहुत याद करते हैं। हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इतना बाबा कहे प्यार से बाबा को याद करते हैं। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। जब कहती है आप, तो शिव बाबा ही याद आता है। आप किसको कहा? शिव बाबा को कहा। तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती है, उतना सामने वाले भी याद नहीं करते। एक बात है याद की। फिर गांधी जी कहते थे कि राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है, इस पर तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब एक दो को गिराते ही रहते हैं। देवताएं भी गिरते जाते हैं। बल सुख में ही है, परंतु कला तो कम होती जाती है ना। धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं ना, जू की तरह।
गिरते जाते हैं, एकदम धीरे 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 कला कम होती जाती है, क्योंकि ड्रामा भी जू के मिसल चलता ही रहता है। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है। सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा की भविष्यवाणी उस समय कि सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, बाबा युक्ति तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। सेवा के लिए तो जरूर बाबा कहे रहमदिल बनना चाहिए। बाबा रहमदिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है, और जगह आना मेरा नहीं होता। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं है। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं। बाबा कहे समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। देखो मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था। अगर उनको यह मालूम होता कि ये हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़ी। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाए। भल वह शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी न लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है, यह एक की ही महिमा है, अगर वह न आता तो पावन कैसे बनते? भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते? यह गुप्त बात है ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहां बैठे हैं परंतु जा रहे हैं। यहां बैठे हैं परंतु बाबा कहे जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। स्वर्ग को याद करो, यह तो नरक है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। और कोई तो इन बातों को समझते नहीं। तो विराट रूप में यह समझाना है कि हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए? बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। बाबा कहते हैं तुम अब तैयार कहां हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़ी था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं। बाहुबल से कोई ले नहीं सकता। उनके पास बाहुबल है। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाए
तो सारा राज्य ले सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब देवताओं का राज्य है तो वहां क्रिश्चियन बौद्धि नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है। बाप भी यहां आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है, बाहुबल से मिल न सके। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वह नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया, परम पिता परमात्मा ही योग सिखा रहे हैं। यह कितनी अटपटी बातें हैं जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं, कई लोग तो समझते हुए जानते हुए भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते हैं, समझदार देखना हो तो यहां देखो। समझदार वर्षा लेते हैं, बेसमझ छोड़ देते हैं। स्वर्ग का वर्षा गंवा देते हैं। महान मूर्ख, महान सुजान देखना हो तो यहां देखो। स्वर्ग में वह भी जाएंगे, परंतु प्रजा में जाएंगे। जिन्होंने छोड़ दिया वो जाएंगे, परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। बाप की गोद यहां मिलती है। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं। समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। गुरु बिगर गति नहीं, ये गुरुओं ने समझाया है। ये बाबा कहे गुरुओं ने ऐसा समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, वहां तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। यहां तीनों कंबाइन है, बाप, टीचर और सतगुरु, तो तीनों कंबाइन है। यह कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि वही बाप, टीचर, गुरु की गोद है। बाप ने पूछा, शिव बाबा को बाप है? बाबा ने पूछा, शिव बाबा को बाप है? कहते हाँ है। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं। कहा नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। ये गुह्य हिसाब है। जब शिव बाबा को बच्चा बना देते तो उनको माँ बाप मिलते हैं। तो बाबा कहे ये गुह्य हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं। तो यह समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी है, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। हम ब्राह्मण चोटी है, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं।
वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो, आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। आज का स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।